ये बढ़िया था डूड। इसने एड्रेनलिन बढ़ा दिया है, बॉडी में जोश बढ़ा दिया है, एनर्जी इनपुट कर दी है। ये टू मच जबरदस्त, टू गुड ट्रेलर था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहला टीजर ट्रेलर मुझे इतना खास एक्साइट नहीं कर पाई थी, लेकिन ये ऑफिशियल ट्रेलर 1 इसने स्पार्क कर दिया है, बिजली के झटके दे दिए है, मजा आ गया है। लेकिन डूड अभी भी मिशन क्या है ये क्लियर नहीं है। डेडपूल और वुल्वरीन किस काम को अंजाम देना चाहते हैं ये इस ट्रेलर में भी क्लियर नहीं है। मैं आइडिया लगा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं कॉमिक बुक नर्ड नहीं हूँ, सो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। पहली बात डूड, 5 लोगों ने मिलके स्क्रीन प्ले लिखा है यार। उन 5 में से एक है रायन रेनॉल्ड्स खुद, उन्होंने भी स्क्रीन प्ले लिखा है। शॉन लीवाई जो डायरेक्ट कर रहे हैं उन्होंने भी स्क्रीन प्ले लिखा है, और इन दोनों ने मिलके लिखा है 3 और राइटर्स के साथ। वो है हेथ रीज, पॉल वर्निक और ज़ेब वेल्स। अब इन तीनों में से भी 2 लोगों का टाइम ट्रेवल वाली या फिर मल्टीवर्स वाली या फिर टाइम से रिलेटेड कुछ भी स्क्रीन प्ले लिखने का एक्सपीरियंस नहीं है। सिर्फ हीथ रीज ने लाइफ मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा था जो एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी थी। तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ कि इन 5 लोगों ने सही टाइमलाइन, मल्टीवर्स, अदर डायमेंशन, ऑल्टरनेट रियलिटी, दूसरा यूनिवर्स, ये कॉन्सेप्ट सही से मूवी में एक्सप्लेन किए होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि किए होंगे। सो टीवीए ने डेडपूल को उठाया है तो सीधे बात टाइमलाइन और रियलिटी, मल्टीपल यूनिवर्स से ही जुड़ी हुई है। लेकिन टीवीए शायद वुल्वरीन को कन्विंस नहीं कर पा रही है, क्योंकि एक वुल्वरीन जमीन पर बेहोश है या फिर मर चुका है या फिर उसे पॉज कर दिया गया है, जिसके बारे में पैराडॉक्स डेडपूल को बोल रहा है कि इस वुल्वरीन ने अपने पूरे दुनिया को खत्म होने दिया था। अब यही वाला वुल्वरीन मूवी वाला वुल्वरीन है या नहीं ये मैं अभी क्लियर नहीं हूँ। तुम कमेंट्स करना तुम्हें क्या लगता है। फिर इम्पोर्टेंट एक बात है कि एक जगह है, ये डेजर्ट एरिया लग रहा है, सुनसान वीरान, जो तुम सब लोग कह रहे हो कि वॉइड है। अब वॉइड हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, कहना मुश्किल है। यहाँ पर भी वेस्टलैंड, अबैंडन्ड एरिया जैसा लग रहा है, जहाँ पर काफी सन्नाटा हुआ। शायद 28th सेंचुरी फॉक्स का बड़ा सा लोगो वहाँ पड़ा हुआ है। पहले टीजर ट्रेलर में भी था, इस ऑफिशियल ट्रेलर 1 में भी है, जहाँ पर जायंट एंटमैन का बड़ा सा हेलमेट है, उसके अंदर खोपड़ी के जैसा है, बड़े बड़े दांत दिख रहे हैं, जहां से कैसेंड्रा नोवा निकल रही है। तो कैसेंड्रा नोवा का वो बेस है। कैसेंड्रा नोवा पर मैं आगे बात करने वाला हूँ। उस हेलमेट के सामने काफी सारे एक्समेन में हमने पहले देखे हुए कैरेक्टर्स खड़े हैं। मुझे लग रहा है अलग अलग यूनिवर्स के अलग अलग टाइमलाइन से उन्हें उठाए गए हैं। एक ही यूनिवर्स के वो बंदे नहीं है, सो एक दूसरे को वो शायद नहीं जानते। फिर एक शॉट पूरा का पूरा मैड मैक्स जैसा लगा, मैड मैक्स फ्यूरी रोड या फिर फ्यूरियोसा, ये मैड मैक्स सागा के साथ पूरा मैच हो रहा है। मैं नहीं जानता ये कैरेक्टर कौन है, लेकिन मैड मैक्स की याद दिला गया है। फिर से डूड तुम कमेंट करना अगर तुम जानते हो ये कैरेक्टर कौन है। फिर एक शॉट में बहुत छोटा सा शॉट था वो, उसमें एक बंदा गाड़ी में आ रहा है। अब गाड़ी को देखकर मुझे घोस्ट राइडर जैसी फील आई। मुझे लग रहा है कि शायद एक घोस्ट राइडर है, वो बाइक में नहीं है लेकिन कार में है। कार का डिजाइन और कलर काफी हद तक घोस्ट राइडर के बाइक से मैच हो रहा है। और घोस्ट राइडर नहीं होगे वो पायरो भी हो सकता है, क्योंकि हेलमेट वाले सीन में उसी गाड़ी के ऊपर पायरो बैठा हुआ है, लेकिन घोस्ट राइडर भी हो सकता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तुम कमेंट्स करना तुम्हें क्या लगता है। कैसेंड्रा नोवा यार बहुत पावरफुल है और 2001 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी। वो चार्ल्स जेवियर की ट्विन सिस्टर है, लेकिन ओरिजिन में भी काफी कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉमिक्स में कैसेंड्रा नोवा एक मुमुड्राय है, स्पेलिंग तो यही है मुमुड्राय अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। सो कैसेंड्रा नोवा एक मुमुड्राय है जिसे रेवेनेंट भी कहा गया है। अब मुमुड्राय या फिर रेवेनेंट साइकिक एनर्जी होती है अलग डायमेंशन की, या फिर तुम उससे डार्क डायमेंशन की साइकिक एनर्जी भी बोल सकते हो, जिसे होस्ट की जरूरत होती है वैनम की तरह। और वो डार्क डायमेंशन से मेन स्ट्रीम यूनिवर्स में पैदा हो सकती है, और जिस यूनिवर्स में जिस स्पीशीज से वो पैदा होती है, इंसान या फिर कोई जानवर, उसका एंटी सेल्फ वो बन जाती है। मैंने बोला था दूध बहुत कॉम्प्लेक्स है। चार्ल्स जेवियर जब अपनी माँ के कोक में था तब कैसेंड्रा नोवा भी उसी कोक में आ गई थी।
अब उसने कोक में ही चार्ल्स को मारने की कोशिश की लेकिन नहीं मार पाई। चार्ल्स जीत गया उस फाइट में और उसने कैसेंड्रा को लगभग मार ही दिया था, लेकिन उसके उस फॉर्म का कुछ हिस्सा बच गया था। उन्हीं बचे हुए हिस्सों से उसने बाद में अपनी खुद की एक बॉडी तैयार कर ली जो एक फीमेल बॉडी बनी, लेकिन उसके सर पे बाल नहीं रहे और वो कैसेंड्रा नोवा बन गई। जब माँ की कोक में फाइट हो रही थी उसकी अपने भाई से, चार्ल्स से, तो चार्ल्स की तरह ही उसके भी पावर्स बन गए। चार्ल्स की तरह ही इसके पावर्स हैं, लेकिन चार्ल्स के पावर्स के अलावा इसने और पावर्स भी डेवलप कर लिए थे। बहुत सारी पावर्स है इसके पास, टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, फायर, डीमैटेरियलाइजेशन, फेजिंग, मैजिक, शेप शिफ्टिंग और हीलिंग फैक्टर भी है। मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल है ये। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ट्रेलर के एक सीन में वो वुल्वरीन को भी कंट्रोल कर रही है। अब वो वुल्वरीन के बॉडी के अंदर मौजूद एडामेंटियम को कंट्रोल कर रही है या फिर उसके माइंड को कंट्रोल कर रही है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन वुल्वरीन के हाथों को कंट्रोल करके वो वुल्वरीन पर ही अटैक करवा रही है। ऑसम लग रहा है, बड़े आराम से कर रही है ये। वो इसे करने के लिए उसे जरा भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बस यूं ही अपने हाथों को घुमा रही है और वुल्वरीन कंट्रोल हो रहा है। उसके चेहरे पर दिख रहा है, बहुत इजी है वो। सो कैसेंड्रा नोवा इस अबैंडन्ड जगह में है। वो एक मुमुड्राय है या फिर रेवेनेंट है, अगर इसी तरह से मूवी में भी दिखाया जाता है तो फिर उसका कनेक्शन अलग डायमेंशन से होगा, यानी कि उसे मल्टीवर्स की भी नॉलेज होगी। और ये चाहती क्या है ये भी क्लियर नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? और इसे देखो दूर, इस सीन को देखो। ये सीन था पूरे ट्रेलर में दिल की धड़कनें रोक देने वाला सीन था ये। धीरे धीरे स्लो मोशन में वुल्वरीन के क्लॉज बाहर निकल रहे हैं और तुम ग्लोव्स का डिजाइन देखो, स्पेस है, गैप है ताकि क्लॉज आराम से बाहर निकल पाए। क्लॉज के एज में एक एक्स्ट्रा डिजाइन है। हॉलीवुड या फिर मार्वल की तारीफ ही इसलिए होती है कि इतनी बारीकी से वो सोचते हैं, बहुत दूर तक और डिटेल में सोचते हैं वो, इसलिए उनके लिए एक रिस्पेक्ट होती है एज ए ऑडियंस। ये क्लॉज निकलने वाला सीन पुरानी यादें ताज़ा कर गया, पुराने दिन याद आ गए और मुझे ज़्यादा याद आई एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन। इस मूवी की सबसे ज़्यादा याद आई, 2009 में रिलीज़ हुई थी और मेरा पर्सनली ये मानना है कि इस मूवी में वुल्वरीन के क्लॉज के एक्शंस सबसे ज़्यादा खूबसूरत और बेहतरीन थे। सो डेडपूल का यूनिवर्स खतरे में है, वुल्वरीन का यूनिवर्स शायद ऑलरेडी खतरे में है और वो कुछ करना नहीं चाह रहा है क्योंकि वो खुद को हीरो नहीं मान रहा है। और फाइनल के सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह किसी ने एक पोर्टल ओपन किया है, उस पोर्टल के थ्रू ये दोनों जंप कर रहे हैं। लेट्स F.go। Let's fucking go. Let's fucking go. अब अगर ये पोर्टल डॉक्टर स्ट्रेंज ने खोला है तो फिर मजे ही मजे। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में इंकर्जन दिखाया गया था हमें, तो वो कनेक्शन डेडपूल और वुल्वरीन से हो सकता है। TVA और मल्टीवर्स दिख रहा है तो लोकी जरूर से जरूर होगा मूवी में, थोड़े टाइम के लिए ही सही, वो झलक दिखलाने वाला है। एक्चुअल मिशन क्या है तुम अगर गेस कर पा रहे हो तो कमेंट्स करो। और वो ट्रेलर में गाना यूज हुआ है मेडोना का, लाइक ए प्रेयर, थोड़ा पुराना गाना है। गाने को मिक्स किया गया है, एनर्जेटिक बनाया गया है और इस गाने ने ट्रेलर को रोलर कोस्टर राइड बना दिया है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो। हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।